बस प्रजापति दक्ष, मूर्ख, तूने महादेव का अपमान करके आज अपने विनाश को आमंत्रित किया है। तुम सब यहाँ बैठकर महादेव का अपमान सुन रहे हो। किसी ने भी इस अधर्मी प्रजापति को एक शब्द नहीं बोला और आज मैं इस प्रजापति की पुत्री होने के कारण लज्जित हूँ। यह देह मुझे इस पापी प्रजापति दक्ष के कारण प्राप्त हुआ है और इसीलिए इस देह का नष्ट हो जाना ही उचित है। इसलिए आज मैं सती इस देह का त्याग करती हूँ। हर हर महादेव महादेव। माँ शैलपुत्री जो नवदुर्गाओं में पहली है और जिन्हें हम नवरात्रि के पहले दिन पूजते हैं, उनकी कहानी शुरू होती है आदिशक्ति माँ सती से। माँ पार्वती का पूर्व जन्म प्रजापति दक्ष के पुत्र के रूप में हुआ था, जो शुरू से ही महादेव से नफरत करते थे। लेकिन माँ सती बचपन से ही उन्हें महादेव की अनुभूति होती थी और उनकी तरफ खिंचाव महसूस होती थी। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके पिता कभी भी अपने राज्य में किसी को भी महादेव की भक्ति तक करने नहीं देंगे, परंतु फिर भी वह अपने पिता से छुपकर महादेव की भक्ति किया करती थी। जब माता सती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई, तो उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनके लिए वर ढूंढने शुरू किए, परंतु माता सती के मन में तो केवल महादेव ही थे। और जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता लगा, तो वह माता सती पर अति क्रोधित हुए। तुम उस शिव से विवाहता दूर, तुम शिव की भक्ति तक नहीं करोगे। वो अघोरी है, शमशान में रहता है, शरीर में भस्म, गली में सर्प और कमर में बाघ का छाल। उसे अपने मन से निकाल फेंको। तुम्हारा विवाह किसी अघोरी से नहीं, बल्कि किसी वीर राजकुमार से होगी। लेकिन माता सती ने हार नहीं मानी और अंत में अपने पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने महादेव से विवाह किया और दोनों खुशी से कैलाश पर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु उनकी खुशी सदा के लिए नहीं टिकी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसपे उन्होंने संसार के सभी देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, राजा महाराजा सभी को बुलाया, सिवाय महादेव और माँ सती के। दरअसल उनका उद्देश्य ही यह था कि वो महादेव को यज्ञ में ना बुलाकर उनका अपमान कर सके। इस बात पर माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ में जाने का निश्चय किया। महादेव ने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु फिर भी माँ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची। आपने इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, परंतु उन्हें ही आमंत्रित नहीं किया जिनसे ये संसार है। देवों के देव महादेव के बिना यह यज्ञ अपूर्ण है। वो शिव शमशानों में रहता है, उसके गण भूत प्रेत है। यहाँ उसका क्या काम? वह इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने माँ का बहुत अपमान किया और महादेव के विरुद्ध बोलते गए, परंतु अंत में माता सती का सब्र टूट गया और उनका क्रोध जागृत हो गया। प्रजापति दक्ष, यह मत भूलो कि जिसका अपमान तुम कर रहे हो, उन्हीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, मेरे महादेव शमशानों में रहते हैं और उनके गण भूत प्रेत है, परंतु इस संसार में जहाँ सभी मृत्यु के बाद साथ छोड़ देते हैं, वहाँ आत्माओं के लिए महादेव होते हैं। महादेव तो हर जीव के लिए समान है। बहुत हो गया उस शिव की पत्नी का व्यर्थ पाटाला। दासियों, इसके और इसके पति के लिए खान पान और कुछ सामग्री भेज दो। अब यह सब सुनकर माता सती का क्रोध चरम पर आ गया। वो अपना अपमान तो सह लेती, परंतु महादेव का अपमान नहीं सह पाई। बस प्रजापति दक्ष, मूर्ख, तूने महादेव का अपमान करके आज अपने विनाश को आमंत्रित किया है। महादेव ने तो मुझे यहाँ आने से रोका था, परंतु मैं ही मूर्ख थी जो पिता के मोह में यहाँ चली आई कि शायद उनका हृदय परिवर्तित हो जाए, परंतु मुझे यहाँ आने के पश्चात अपने स्वामी का अपमान सुनना पड़ा।
महादेव का अपमान सुनकर भी बौर रहने वालों को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम सब यहाँ बैठकर महादेव का अपमान सुन रहे हो। किसी ने भी इस अधर्मी प्रजापति को एक शब्द नहीं बोला और आज मैं इस प्रजापति की पुत्री होने के कारण लज्जित हूँ। महादेव के विरुद्ध जाकर मैं यहाँ आई थी। अब कौन सा मुख लेकर मैं उनके पास वापस जाऊंगी। यह देह मुझे इस पापी प्रजापति दक्ष के कारण प्राप्त हुआ है और इसीलिए इस देह का नष्ट हो जाना ही उचित है। इसलिए आज मैं सती इस देह का त्याग करती हूँ। हर हर महादेव। और माता सती अपने पति महादेव का यह अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को यह पता चला तो वो टूट गए। उन्हें बहुत क्रोध आया और जब उनका क्रोध चरम पर आ गया वीरभद्र तब उन्होंने वीरभद्र जी को प्रजापति का वध करने भेजा। फिर वीरभद्र ने प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी हवन के अग्नि में उनके सिर को फेंक दिया। पर उसके बाद भी महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने माता सती के शव को उठाया और हर जगह भटकने लगे। इस पर सभी देवी देवताएं चिंतित हो गए और उन्होंने एक योजना बनाई। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को काट दिया। फिर भी महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो क्रोध में तांडव करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि माता सती का पुनर्जन्म होगा माता पार्वती के रूप में और वो पुनः उनकी जिंदगी में आएगी। तब जाकर महादेव शांत हुए। माता सती के शरीर के कटे हुए अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद माँ ने गिरिराज हिमावत के यहाँ जन्म लिया और उन्हीं की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री अर्थात पत्थर की पुत्री। माँ पार्वती शुरू से ही महादेव की भक्ति में लीन रहती थी और फिर जब वह विवाह के योग्य हुई तो उनके पास नारद जी स्वयं आए और उनके गुरु बने और उन्हीं के मार्गदर्शन से उन्होंने कठोर तप किया और अंत में महादेव को प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री विषारूढ़ा है अर्थात उनका वाहन वृषभ है। वह महादेव के ही तरह अपने शीश पर चंद्रमा धारण करती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है स्थिरता। वह सिखाती है कि सदा शैल यानी कि पत्थर की तरह हर परिस्थिति में स्थिर रहो। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को कभी भी विचलित होने मत दो। तो यह थी प्रथम नवदुर्गा माँ शैलपुत्री की मार्मिक और स्थिरता की कहानी। अगले वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको माँ शैलपुत्री की कहानी कैसी लगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। जय माँ।